इंस्पायर्ड बुक रिव्यूज। दीवार में एक खिड़की रहती थी। कल्पना करें एक खिड़की की, लेकिन कोई साधारण खिड़की नहीं, बल्कि एक ऐसी खिड़की जो दीवार में रहती हो। एक खिड़की जो कमल के तालाबों, पवित्र नदियों और एक ऐसी जादुई दुनिया की कहानियां सुनाती हो जो सपने जैसी लगे। क्या होगा अगर मैं कहूं कि यह खिड़की एक गरीब दंपति की है जो भारत के किसी धूल भरे गांव में रहते हैं और इसके जरिए उनकी साधारण जिंदगी असाधारण बन जाती है। स्वागत है दीवार में एक खिड़की रहती थी कि दुनिया में, एक हिंदी उपन्यास जो इतना मोहक है कि इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उत्सुक हैं तो चलिए इंस्पायर्ड बुक रिव्यूज पर इस काव्यात्मक कृति में गोता लगाते हैं। इस खिड़की में झांकने से पहले चलिए इसके रचयिता से मिलते हैं। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य के एक दिग्गज जिन्हें साधारण को जादुई बनाने की कला आती है। उनकी लेखन शैली इसे काव्य, गद्य और सपनों की दुनिया का मेल कह सकते हैं। सादगी भरा, गहरा और थोड़ा सनकीपन लिए हुए, जो मन में गूंजता रहता है। ये कोई तेज रफ्तार थ्रिलर नहीं, बल्कि एक धीमी, विचारशील यात्रा है, साहित्य प्रेमियों के लिए एकदम सही। मैं इसे 16 साल से ऊपर के पाठकों के लिए सुझाऊंगी जो आत्म मंथन वाली कहानियों और कल्पना के हल्के झोंके को पसंद करते हो। अब चलिए उस खिड़की को खोलते हैं और अंदर कदम रखते हैं। मिलिए रघुबर प्रसाद और सोनसी से, एक ऐसा जोड़ा जो इतना गरीब है कि सपने भी उनके लिए महंगे हैं। वे भारत के एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते हैं जहां जिंदगी बस किसी तरह चलती है। रघुबर छोटे मोटे कामों से और सोनसी अपनी शांत सहन शक्ति से। लेकिन उनके घर में एक खास चीज है, एक खिड़की। और ये कोई आम खिड़की नहीं, ये रहती है। ये उनका रास्ता है एक ऐसी दुनिया का जो चमत्कारों से भरी है। इसके पार एक पवित्र नदी है जो चांदी की तरह चमकती है, कमल के तालाब जो असंभव सुंदरता से खिले हैं, और हवा जो उम्मीद की सौगात लाती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने उन्हें स्वर्ग का गुप्त नक्शा दे दिया हो। कहानी जल्दबाजी नहीं करती। ये उस नदी की तरह बहती है, हमें उनके छोटे छोटे सुखों में डुबोती है। रघुबर, भगवान उसका भला करे, ऐसा शख्स है जो अपनी ही उम्मीदों में उलझ जाता है। एक बार उसने सोनसी को चांद लाने का वादा कर दिया, फिर याद आया कि उसके पास सीढ़ी भी नहीं है। लेकिन सोनसी असली नायिका है, नर्म, चतुर और ऐसी मुस्कान वाली कि कड़क मकान मालिक भी पिघल जाए। उनका प्यार शोर नहीं मचाता। ये सोनसी के उस फटे कुर्ते को सिलने में है या रघुबर के उस गुड़ के टुकड़े को बचाने में, सिर्फ सोनसी की आंखों में चमक देखने के लिए। शुक्ल जी का कमाल यह है कि वे साधारण को जादुई बना देते हैं। एक दिन रघुबर खिड़की से बाहर देखता है और कल्पना करता है कि हवा में मछलियां तैर रही हैं। हाँ, हवा मछलियां। हास्यास्पद है, मजेदार है और फिर भी सही लगता है। ये खिड़की उनकी आजादी बन जाती है, गरीबी से घिरी जिंदगी में संभावनाओं का प्रतीक। यहां कोई बड़ा ड्रामा नहीं, न कोई क्रूर जमींदार, न छुपा खजाना, बस दो लोग अपनी दुनिया के टूटे कोनों में सुंदरता ढूंढते हुए। और जिंदगी के सबक ये चुपके से आपके पास आते हैं। ये किताब सिखाती है कि खुशी इस बात में नहीं कि आपके पास क्या है, बल्कि इसमें कि आप क्या देखते हैं। कि प्यार छोटी जगहों में भी पनप सकता है, जैसे कंक्रीट के बीच से निकलता फूल। और शायद हम सबकी दीवार में एक खिड़की है, बस हमें उसे ढूंढना है। ये कोमल है, अपने शांत तरीके से मजेदार है और आपको हल्का सा महसूस कराती है, जैसे आपने सोनसी की मुस्कान उधार ले ली हो। तो ये थी दीवार में एक खिड़की रहती थी, एक छोटी किताब, बड़ा दिल। अगर ये समीक्षा आपके मन में उत्सुकता जगाती है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से अपनी कॉपी जरूर लें। विश्वास करें, ये इसके लायक है। आपको रघुबर और सोनसी की कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट में बताएं। क्या खिड़की ने आपके सपनों को भी हवा दी? और अगर आपको हिंदी साहित्य का यह सफर पसंद आया तो इंस्पायर्ड बुक रिव्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली समीक्षा छूटे ना। तो फिर मिलते हैं अगली बार। तब तक पढ़ते रहे, सपने देखते रहे और अगली समीक्षा में आपसे मुलाकात होगी।